आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जहां सरकार को घेरने की विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली है। विपक्षी पार्टियां संसद में एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। इसी एकजुटता को दिखाने के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में उपसभापति के लिए आरजेडी के मनोज झा को साझा उम्मीदवार भी बनाया है। विपक्ष सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर घेरना चाहती है। साथ ही एलएसी पर चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब भी करेगी। इसके अलावा कोरोना के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष का मानना है कि सरकार ने इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है। तो आज से शुरू हो चुका है संसद का मानसून सत्र। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पहले ही तैयार कर चुकी है, चाहे वो एलएसी पर तनाव की स्थिति का मामला हो या फिर कोरोना जिसका लगातार प्रकोप भारत में बढ़ता ही जा रहा है और अर्थव्यवस्था जो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है देश की। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो संसद में विपक्ष एकजुटता दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी, यानी समूचा विपक्ष एकजुट नजर आएगा। सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। तो संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो आज पहले दिन जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, तब सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई और विपक्ष के तेवर तो काफी तल्ख नजर आ ही रहे हैं। जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की ही बात करें तो पिछले कई मुद्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी कई दिनों से घेर रहे हैं मोदी सरकार को, और अब जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है तो समूचा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। लगातार देश में नौकरियां कम हो रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, वो मुद्दा एक है। अर्थव्यवस्था जो लगातार गिर रही है, उस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी। इसके साथ ही साथ कोरोना के मामले भारत में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से पिछले कई महीनों से चीन पर एलएसी पर चीन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर भी सरकार को घेरने की पूरे विपक्ष की तैयारी। तो एकजुटता दिखाने की कोशिश में है संसद में पूरा विपक्ष। कई विपक्षी दलों के नेता संसद में सरकार को घेरेंगे। तो मोदी सरकार के लिए चुनौती कम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा।